हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज 60 एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले जो आपके बहुत सारे एग्जामों में आते हैं। जिसमें बायो आती है उसमें ये जरूर आते हैं। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने दिया। आपको बताना है द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया। मेंडल ने, वाटसन एवं क्रिक ने, डार्विन ने, हुक ने। तो ये किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। सेल थ्योरी किसने दी थी आपको बताना है। तो ये किसने दी थी, स्लाइडन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पदार्थ पाया जाता है आपको बताना है। आरएनए पाया जाता है, डीएनए। तो इसमें दोनों पाया जाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, डीएनए एवं आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है। तो ये स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा किसमें होता है, हरित लवक में। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के अणु में कौन सी धातु होती है आपको बताना है। जो क्लोरोफिल होता है पादपों में पाया जाता है, इसमें कौन सी धातु होती है। तो इसमें मैग्नीशियम धातु होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो आपको पता होगा ये 7.4 होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 120 दिन। 120 दिन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है आपको बताना है। डब्ल्यूबीसी कहाँ पर निर्मित होती है। तो ये कहाँ पर होती है, अस्थिमज्जा में। किसमें, बोन मैरो में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का सार्वत्रिक दाता कौन है आपको बताना है। ये 4 ग्रुप लिखे हैं, इसमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबको दे सकता है, दाता है। ठीक है, तो वो ओ ग्रुप है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का सार्वत्रिक गिराही कौन है आपको बताना है। गिराही मतलब सबका ब्लड ले सकता है, ए और बी। ठीक है, ए बी आपका हो जाएगा, ए बी ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं आपको बताना है। मानव हृदय में कितने चेम्बर्स होते हैं। ये कितने, 4 होते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दाया अलिंद में। ठीक, दाया अलिंद में। क्रेब्स चक्र क्रिया कहाँ होती है। तो ये कहाँ होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई है। तो ये क्या है, ये वृक्क सूक्ष्म इकाई। किसकी, वृक्क की सूक्ष्म इकाई। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वृक्क मींस किडनी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं आपको बताना है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र होते हैं 46, 46। अगला है प्रश्न, मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम का मतलब समान समान गुणसूत्र कितने होते। तो ये 44 होता है। सिर्फ एक्स और वाई डिफरेंट होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है आपको बताना है। आरएनए में क्षार कौन सा नहीं पाया जाता। तो थायमीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है आपको बताना है। जेनेटिक्स के फादर किसे किसे कहा जाता है। ये मेंडल को कहा जाता है। किसे, मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए आपको बताना है। मेंडल ने जो प्रयोग किए वो किस पौधे पर किए थे। वो मटर पर किए थे। किस पे, मटर पर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है।
यकृत, अग्न्याशय, पिट्यूटरी या थायराइड, ये अग्न्याशय से होता है, किससे? पेनक्रियास से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन में सबसे आवश्यक आयोडीन होती है, आयोडीन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये 4 ग्रंथि है, इनमें से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो किससे निकलता है? एड्रीनल से निकलता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको बतानी है कौन सी है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कहाँ पर उपस्थित होती है? जांघ में। इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं, ठीक। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको बताना है सबसे छोटी हड्डी कौन सी। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं? अपने पसलियों के कितने जोड़े होते हैं वो बताने। ये 12 जोड़े होते हैं। टोटल पसलियां कितनी होती हैं? 24। कितनी? 24। उसके जोड़े कितने होते हैं? 12। अगला क्वेश्चन है, एल्वियोलाई किस अंग में पाए जाते हैं? एल्वियोलाई किस अंग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फेफड़े में, यानी कि लंग्स में पाए जाते हैं, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का मतलब अपने लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इन गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय कहाँ होता है? ये होता है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में होता है। ये किसमें उपस्थित होता है? अभी बताया, फेफड़ों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में शोषण किसके द्वारा होता है? आपको बताना है अमीबा जो शोषण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो वो होता है कोशिका झिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? आपको बताना है लाइसोसोम का निर्माण है इन कोशिकांगों में से कौन करता है? गोल्गी काय, केंद्रक, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्गी काय करती है। किसने? गोल्गी काय। और इसके पाचक एंजाइम इसमें होते हैं, तो उसका क्या नाम होता है? हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन बनाता है? एसीआर बना के देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। जा से जल और जाय से जाइलम, ठीक है, ये ध्यान रखना। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके? फ्लोएम के द्वारा। आप ऐसे याद रखिएगा, फूड से फ्लोएम याद रखिएगा, फा से फूड और फा से फ्लोएम, ठीक है। एफ से फूड और फा से फ्लोएम, ये याद रखिएगा आप। C4 पौधे का उदाहरण है। C4 पौधे का क्या उदाहरण है? ये होगा मक्का, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ये ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल। क्या? H2O, ये जल का फॉर्मूला होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होती है? ये आपको बताना है मुख्यतः कहाँ से होता है। तो ये होता है रंध्र से। किससे? स्टोमेटा से, ठीक है, स्टोमेटा से। परासरण में जल का प्रभाव होता है कहाँ से? कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर। तो ये होता है कम से अधिक की ओर, कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? आपको बताने डीएनए की जो इकाई वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? आपको बताना है वो किस प्रकार के जीव हैं। तो जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। कैसे? एक कोशिकीय। इनका पूरा शरीर एक कोशिका के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक, एक कोशिका से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, HIV किस रोग का कारण है? आपको बताना है HIV किस रोग का कारण है। तो ये होता है एड्स का।
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया का रोग जनक कौन है? आपको बताना है मलेरिया किसके द्वारा होती है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो आपको ये बताना है मलेरिया किस मच्छर, प्लाज्मोडियम से होता है, पर प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज के जबड़े में होता है। मादा एनाफिलीज के जबड़े में होता है। जब वो काटती है, ठीक है, तो वो शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम जाता है, इसके ही कारण मलेरिया हो जाता है रोग। क्षय रोग का कारक है, आपको बताना क्षय रोग का कारक क्या है? तो ये क्षय रोग का कारक होता है जीवाणु, इनके हैजा। ठीक है। पोलियो किससे होता है? आपको बताना है पोलियो किससे होता है, तो पोलियो होता है वायरस से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? आपको बताने तंत्र का तंत्र इकाई यानी कि सबसे छोटी चीज उसमें क्या है, तो सबसे छोटी क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। तंत्र का तंत्र मतलब तंत्र में न्यूरॉन उसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये मकान होता तो मकान किससे मिलकर बना होता? ईंट से, तो ईंट एक मकान की इकाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको बताना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। क्या? स्किन। स्किन। अपना पूरा शरीर किससे ढका हुआ है? स्किन से, त्वचा से, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या? लीवर। लीवर। ठीक है, लीवर उर्दू में कहते हैं इसे जिगर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। क्या? रतौंधी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी। स्कर्वी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है कौन सा रोग है, तो ये होता है रिकेट्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? आपको जैसे हाथ या पैर कट जाता है तो उसमें ब्लड निकलता है, ब्लड थोड़ी ही देर बाद जम जाता है, तो वो क्यों जमता है, उसका थक्का क्यों बनता है? वो प्लेटलेट्स के कारण बनता है। ठीक, आपको बताना है प्लेटलेट्स कितनी होती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में, कमेंट में बताइएगा आप। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें होती है Fe या आयरन। इसका नाम क्या है? आयरन। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से मूत्र मूत्राशय तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो किसके द्वारा पहुंचता है? जैसे कि ये किडनी है, ये किडनी मान लीजिए। ठीक, ये मूत्राशय है, तो ये नली के द्वारा पहुंचा है, तो इसका क्या नाम होगा? इस नलिका का नाम होता है मूत्र वाहिनी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? आपको बताना है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, तो ये कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर बीच में क्या होता है? केंद्रक। तो इसका नियंत्रण रूम मतलब कंट्रोल रूम होता है केंद्रक। क्या? न्यूक्लियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आपको बताना है पावर हाउस किसे कहते हैं, तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। राइबोसोम जहां कहीं पर भी होगा प्रोटीन संश्लेषण करेगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुक्ता किससे बना होता है? डीएनए किससे बना होता है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है कोशिका। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। ठीक है, तो आपको बताने सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? ठीक है, कमेंट में बताइएगा।
रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपको बतानी है रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो ये की थी लैंड स्टीनर। किसने? लैंड स्टीनर। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आखिरी आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।